नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुद्दा, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। संसद में स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियां शिफ्ट करने के मुद्दे पर इन दिनों सरकार और विपक्ष के बीच संग्राम चल रहा है। संसद परिसर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की मूर्तियां एक स्थान पर स्थापित की जा रही है। इसके लिए बाकायदा प्रेरणा स्थल के नाम से एक स्थान बनाया गया है। हालांकि विपक्ष ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने जानबूझकर मूर्तियों को किनारे पर शिफ्ट कर दिया है ताकि विपक्षी सांसद समय समय पर मूर्तियों के सामने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन न कर सके। बता दें आपको कि इस आरोप को सरकार ने सिरे से नकार दिया है। लोकसभा स्पीकर का कहना है कि मूर्तियों को हटाया नहीं गया है बल्कि शिफ्ट किया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक ही जगह पर सभी मूर्तियों से होने से लोगों को महान शख्सियत के बारे में जानने में आसानी होगी। संसद में मूर्तियों को लेकर महाभारत शुरू हो गई है। संसद में महापुरुषों की मूर्तियों के स्थान बदलने पर विपक्ष सरकार पर जमकर हमलावर है। कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ बताया। संसद परिसर की प्रतिमाओं को प्रेरणा स्थल स्थानांतरित करने को कांग्रेस ने सत्तारूढ़ दल का मनमाना और एक पक्षीय फैसला करार दिया है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बिना किसी परामर्श के मनमाने ढंग से इन मूर्तियों को हटाना हमारे लोकतंत्र की मूल भावनाओं का उल्लंघन है। पूरे संसद भवन में ऐसी करीब 50 मूर्तियां हैं। संसद भवन परिसर में प्रत्येक प्रतिमा और उसका स्थान अत्यधिक मूल्य और महत्व रखता है। विपक्षी दलों का यह कहना है कि इन मूर्तियों के सामने बैठकर ही वो पिछले 10 साल से शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते थे, लेकिन इस बार संसद से इन मूर्तियों को ही हटा दिया गया है। विपक्षियों का कहना है कि यह मूर्तियां सामने होने वाले धरना प्रदर्शन को रोकने की कोशिश है। वहीं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के नेता इसके समर्थन में हैं। मूर्तियों का स्थान बदलने पर सरकार ने सफाई दी है कि प्रेरणा स्थल से संसद परिसर की शोभा बढ़ेगी और देश की महान विभूतियों के दर्शन एक ही जगह हो सकेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करते हुए कहा कि ये ऐसा स्थान है जो हर भारतीय के लिए तीर्थ स्थल से कम नहीं होगा। प्रेरणा स्थल में आकर प्रेरणा मिली है। बहुत ही सुनियोजित तरीके से परिसर का सर्वश्रेष्ठ स्थान निश्चित किया गया है और ये ऐसा स्थान है जो हर भारतीय के लिए तीर्थ स्थल से कम नहीं होगा। इस सोच को मैं बहुत ही प्रशंसनीय कार्य मानता हूं। एक जगह महापुरुषों का दर्शन हो जाए। बिरला ने कहा कि कोई भी प्रतिमा हटाई नहीं गई है, इन्हें दूसरी जगह स्थापित किया गया है। इस पर राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। बिरला ने फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि प्रतिमाओं के स्थानांतरण पर विभिन्न पक्षों के साथ समय समय पर विचार विमर्श किया गया, क्योंकि ऐसे निर्णय लोकसभा स्पीकर के कार्यकाल के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। लोगों का मानना था कि इन प्रतिमाओं को एक स्थान पर रखने से उनके जीवन और उपलब्धियों के बारे में जानकारी का बेहतर तरीके से प्रसार करने में भी मदद मिलेगी। महामहिम उपराष्ट्रपति जी ने इस प्रेरणा स्थल का लोकार्पण किया है। इस प्रेरणा स्थल पर हमारे महापुरुष, क्रांतिकारी, आध्यात्मिक संस्कृति के पुनर्जागरण करने वाले महापुरुषों को की सभी प्रतिमाओं को एक स्थान पर इसको लाकर सम्मानपूर्ण तरीके से, ताकि एक प्रेरणा स्थल पर जो आने वाले आगंतुक इस प्रेरणा स्थल पर आएंगे।
दरअसल संसद भवन में देश के कई बड़े महापुरुषों की मूर्तियां लगी हुई हैं। ऐसे में मूर्तियों की संख्या 50 के करीब है। ये मूर्तियां अलग अलग स्थानों पर हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अनुसार हर मूर्ति को जिस स्थान पर रखा गया है उसका अपना महत्व है और काफी सोचने समझने के बाद मूर्तियों को स्थापित किया गया था। संसद भवन में मूर्तियों की स्थापना के लिए एक समिति होती थी जिसका गठन 2019 से नहीं किया गया। अब सरकार ने सभी मूर्तियों को एक स्थान पर लाकर प्रेरणा स्थल बना दिया है। इसे लेकर विपक्षी दल आपत्ति जता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन। जहां तो संसद में स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियां शिफ्ट करने के मुद्दे पर इन दिनों सरकार और विपक्ष के बीच संग्राम चल रहा है। संसद परिसर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की मूर्तियों को एक स्थान पर ही स्थापित किया जा रहा है। इसके बाकायदा प्रेरणा स्थल के नाम से स्थान बनाया गया है। इस विषय पर आज हम तफसील से चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि विपक्ष को अगर आपत्ति है तो इसके पीछे की वजह क्या है और जो बरसों से मूर्तियां जहां पर लगी हुई हैं उसको हटाने का मकसद सरकार क्या बता रही है। इस विषय पर तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ पूजा मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की, बहुत स्वागत है आपका। राकेश पोद्दार जी हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, आपका स्वागत है। और कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ तमजीद अहमद जी जुड़ गए हैं। तमजीद जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत सीधे राकेश जी आपके साथ करते हैं। राकेश जी, जो बरसों से मूर्तियां लगी हुई है सर, जो इतिहास रहा है उससे छेड़छाड़ करने की कोशिश आप लोगों की तरफ से अक्सर की जाती रही है। अब जो बरसों से मूर्तियां लगी है उसे उठा के दूसरी जगह शिफ्ट करना, इतनी उथल पुथल क्यों चाहती है मौजूदा सरकार? देखिए नेहा जी, हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, 17वीं लोकसभा के हमारे सभापति महोदय ओम बिरला जी ने और एनडीए गठबंधन के लोगों ने निर्णय लिया कि प्रेरणा स्रोत हमारी सारी मूर्तियां हैं जो अलग अलग स्थानों पर थी, उसको हम लोग एकत्र करके एक स्थान पे लाने का काम किया। कौन सा गलत काम कर दिया? हम गांधी जी से, बाबा साहब अम्बेडकर से, चाहे हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी, जितने भी महापुरुष थे, हम लोग उनसे प्रेरणा लेने का काम करते हैं। और उपराष्ट्रपति जी ने हर भारतीय नागरिक के लिए तीर्थ स्थल के लिए, तीर्थ स्थानों के महापुरुषों के लिए रखा गया है, जिसमें इन लोगों को क्या दिक्कत है। और मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि हमारे लोकसभा में कभी भी हमारे देश के कोई भी नागरिक अगर लोकसभा के अंदर आते हैं और लोकसभा के अंदर नेता सदन हो, नेता विपक्ष हो, उनकी बातों को सुनने के बाद वो प्रेरणा लेने के लिए तीर्थ स्थल बनाया गया और हमारे नागरिक आके वहाँ पे विपक्ष कह रहा है ना कि इन मूर्तियों के सामने जो धरना प्रदर्शन है होता रहा है विपक्ष का, उसे रोकने की कोशिश आप लोगों की तरफ से, यानी कि विपक्ष वहां पर भी अपनी आवाज ना उठाए। नहीं, विपक्ष को लोकतंत्र, हमारा लोकतंत्र के हिसाब से हमारा विपक्ष भी अब मजबूत हो चुका है। हमें बहुत अच्छा खुशी होती है कि हमारा विपक्ष मजबूत है और हमारी बातों को रखे। लेकिन कहीं भी कोई भी व्यक्ति अपनी बातों को रख लेना चाहता हूं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं नेहा जी, बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति है, कांग्रेस की सरकार 4 साल रही, नहीं लगी। किसने लगाया? बीपी सिंह की सरकार आई, रामविलास पासवान जी ने बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगाने का काम किया। ये कहाँ थे उस समय से? 60 साल से लोग गायब थे, 60 साल से बाबा साहब अम्बेडकर की ये लोग कह रहे हैं कि देखिए बिना पूछे और अपने मनमाने ढंग से इन मूर्तियों को हटाना हमारे लोकतंत्र की मूल भावना का उल्लंघन है। इस बात को क्यों नहीं समझता सत्ता पक्ष? देखिए नेहा जी, हम एक मंदिर जाते हैं, मंदिर में सभी भगवान होते हैं, चाहे राम हो, हनुमान जी हो, चाहे भोलेनाथ हो, शंकर भगवान हो, सबको अलग अलग तो नहीं रखते। एक मंदिर बनाते हैं, एक मंदिर में सभी को सभी जगह दिया जाता है और लोग जाते हैं वहाँ पे श्रद्धा पूर्वक अपनी पूजा। ये तो आज से नहीं लगी हुई ना सर, ये आज से लगी हुई मूर्तियां हैं क्या? आपने हटा दी और लगा दी, जो मन करता है आप कर लेते हैं, इस तरह से करेंगे क्या? इसमें विपक्ष की भी तो भूमिका होनी चाहिए। ये कोई आपका कोई निजी संपत्ति है क्या? देखिए नेहा जी, निजी संपत्ति किसी की नहीं है। हाँ। निजी संपत्ति हमारे 140 करोड़ जनता की है। 140 करोड़ जनता ने जीत के माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाया है, एनडीए को मजबूत सरकार बनाने का काम किया। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, इन लोगों से पूछिए, 60 साल आपने राज किया, बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति क्यों नहीं लगाया? किन्होंने लगाने का काम नहीं किया? बीपी सिंह की सरकार आई थी। पूजा जी, अगर मूर्तियों को हटा के एक जगह शिफ्ट भी कर दिया जाएगा तो इससे विपक्ष को आपत्ति क्यों है? क्या दिक्कत है आप लोगों को? नेहा जी, पूजा जी आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल जी, आपत्ति बताइए, आपत्ति क्या है आप लोगों को?
नेहा जी जैसे कि भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि अगर नंदिनी जो शिफ्ट कर दिया जाए तो इससे एग्जाम्पल होता है कि जैसे कि हमारे गांव में जो है एक शहीद है पंडित हजारी प्रसाद पांडे जी, उनका जो एक स्मारक बना हुआ है गांव के एंट्रेंस पे बना हुआ है। तो जब जो गांव में एंटर करते हैं सारे लोग वो सारे जो है उनको सम्मान देते हुए तब एंटर करते हैं। उनकी आइडियोलॉजी है कि हम मानते हैं कि हाँ ये हमारे जो है शहीद है उनको सम्मान देते हैं। तो अगर यही शहीद स्मारक जो है कहीं एक जगह पे जो कंसाइन कर दिया जाए तो क्या आपको लगता है कि वो एक्सेसिबिलिटी रहेगी या वो आइडियोलॉजी की रहेगी? उसके साथ में छेड़छाड़ नहीं होगी, वो छेड़छाड़ होगी। और ये भाजपा सरकार यही कर रही है। अगर इनको बनाने का तो वर्चुअल मेटावर्स बना रहे, जैसे उन्होंने बनाया प्रधानमंत्री संग्रहालय। अब इनको कुछ ना कुछ तो करना ही नहीं है। वो जो मूर्ति के नीचे बैठ करके विपक्ष जो है पेश करता है वो आइडियोलॉजी के हिसाब से। अगर आप एक्सेसिबिलिटी हटाते जाएंगे लोकतंत्र का ये भी तो जो है महत्व अंग है कि आपके पास में एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। आप जिस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं उसकी भी एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। आप वो हटा रहे, आपको इतनी जरूरत क्या पड़ी हुई है जो मूर्तियां लगी हुई है? सरकार जो कह रही है लेकिन जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति है, सुनिए पूजा जी वो कह रहे हैं कि प्रेरणा स्थल का उद्घाटन उन्होंने करते हुए ये भी कहा है कि ये एक ऐसा स्थान है जो हर भारतीय के लिए किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं होगा। यहाँ लोग आएंगे और यहाँ पर लोग आकर अपना दर्शन कर सकेंगे। और ऐसे में अगर ये कहा जा रहा है कि ये किसी तीर्थ स्थान से कम नहीं होगा तो इस पर आपत्ति जताना, ये तो उपराष्ट्रपति कह रहे हैं। नेहा जी ये बताइए कि क्या संसद जो है किसी तीर्थ स्थान से कम है? देश की जनता के लिए जिसको देश जनता चुन के जाती है, जो संसद क्षेत्र संसद भवन है वही तीर्थ स्थान है। अगर जनता उसमें तब भी जाती रही तब भी तीर्थ स्थान है। आज ये जो सारी मूर्तियों को ले जाकर के सारी सम्मानित मूर्तियों को ले जाकर के एकत्रित कर देंगे तो वो तीर्थ स्थान बनेगा। ठीक है तमजीद, अब तो आप लोग मजबूती के साथ संसद में है, तब भी सरकार की ये स्थिति है कि वो अपने मनमाने ढंग से अगर सरकार फैसले ले रही है तो आप लोग विपक्ष होने के नाते कहाँ स्टैंड कर रहे हैं अभी? देखिए हमारा नमस्कार, मैं पूजा जी आ रही हूँ, तमजीद जी मैं आ रही हूँ, पूजा जी जो जनता ने मैंडेट दिया कि हम स्ट्रॉन्ग विपक्ष है, पूजा जी आ रही हूँ। अभी तमजीद जी से सवाल है मेरा, मैं आ रही हूँ पूजा जी, आ रहे तमजीद जी। नेहा जी मैं कह रही हूँ कि नहीं मैं आ रही हूँ, मैं आपसे सवाल नहीं है मेरा तमजीद जी से सवाल है, मैं लौटती हूँ। आप लगा के रखिए, ये फोन लगा के रखिए ताकि समझ में आए कि सवाल किससे पूछा जा रहा है। अभी तमजीद जी से सवाल है मेरा जी। देखिए नेहा जी नमस्कार, आज ईद उल अजहा का त्योहार है और सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, पूरे देश को मुबारकबाद। देखिए आज जिस तरीके का भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो निर्णय लिया है, एक चीज तो फिर से स्थापित कर रही है, ये सिर्फ एक मूर्ति ले जाने और उखाड़ने और कहीं और स्थापित करने का मामला नहीं है। ये सीधा ये संदेश देता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग किसी भी तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर को मानने को तैयार नहीं है, किसी भी तरीके से महात्मा गांधी के विचारों को मानने को तैयार नहीं है, किसी भी तरीके से सरदार पटेल के विचारों को मानने को तैयार नहीं है। अगर इनको बहुत ही मूर्ति लगाने का और प्रेरणा स्थल बनाने का अगर इनका विचार था तो बहुत सारी जगह थी, एक नई मूर्तियां लगा देते, लेकिन नहीं करना था। एक संदेश देना था कि हम मूर्तियों को उखाड़ लें, हम बाबा साहब के विचारों को खत्म करने के प्रयास में, हम महात्मा गांधी के विचारों को खत्म करने के प्रयास में ये संदेश देने की कोशिश की है। जिस तरीके से पूरे देश की जनता ने इनको हराने का काम किया, ठीक है सरकार बन गई वो एक अलग विषय है, जिस तरीके से सरकार बनी है बैसाखी भी इनको ही पता है। लेकिन सबसे पहला काम अगर इन्होंने कोई किया, हम लोग तो उम्मीद कर रहे थे कि सबसे पहला काम ये करेंगे कि नीट की जो परीक्षा है उसको रद्द करेंगे, सबसे पहला काम ये करेंगे भर्तियां निकालने घोषणा करेंगे, सबसे पहला काम ये करेंगे जो 30 लाख करोड़ की शेयर मार्केट में लूट हुई उसकी जांच की घोषणा करेंगे। नहीं किया। सबसे पहला काम इन्होंने संसद शुरू होने से पहले सबसे पहला काम किया, बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को उखाड़ के इन्होंने दूसरी जगह रख दिया, महात्मा गांधी जी की मूर्ति को उखाड़ के कहीं और। तो ये तो कह रहे हैं ना सम्मान के साथ हम एक स्थान पे रख रहे हैं ताकि नहीं सम्मान अपमान की बात नहीं है, प्रेरणा स्थल के नाम से जाना जाएगा। नहीं बात समझिए, मैं वही कह रहा हूँ नेहा जी, अगर इनको प्रेरणा स्थल बनाना था तो उन मूर्तियों को हटाने की क्या जरूरत थी? नई मूर्तियां लगा के ला के रख सकते थे, लेकिन नहीं, इनका विचार बिल्कुल साफ है कि बाबा साहब के संविधान की खत्म करने का जो विचार था, जिसके सहारे इन्होंने पूरे देश का चुनाव लड़ा, उसी से इन्होंने शुरुआत की है एक बार फिर कि बाबा साहब की मूर्ति हटाने की क्या जरूरत थी, वहां से महात्मा गांधी जी की मूर्ति हटाने की क्या जरूरत थी? बहुत प्रेरणा स्थल बनाना था इनको, एक संदेश देना था, तो नया प्रेरणा स्थल बनवा देते, कौन रोक लेता? हम भी उसकी सराहना करते हैं। राकेश जी, एक नया प्रेरणा स्थल बना दिया जाता है, उसको कौन रोक लेता? अगर आपको मूर्तियां लगानी थी तो उन मूर्तियों को क्यों शिफ्ट करने की जरूरत थी? बात खत्म होने दीजिए जी जल्दी से, बात खत्म होने 10 सेकंड। कुल मिला के जो इनका विचार है, ये मूर्ति का मामला नहीं है, ये विचारों का मामला है, ये बाबा साहब के संविधान को खत्म करने का ये मामला है।
और उसी को खत्म करने के प्रयास के तहत ये भी इन्होंने किया है। मूल भावना के साथ छेड़छाड़ मानी जाएगी इस तरह से बाबा साहब की प्रतिमा को उठा के कहीं और स्थापित करना। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी इसकी पूरी भर्त्सना करती है, निंदा करती है और सरकार से मांग करती है कि जहां पे वो मूर्तियां स्थापित थी उनको पुनः स्थापित किया जाए, ताकि देश के दलितों को, अल्पसंख्यकों को, पिछड़ों को ये संदेश जा सके कि देश के जो शासक है, देश के जो प्रधानमंत्री है, वो इस संविधान को खत्म करने की चेष्टा नहीं रखते। ठीक है राकेश जी, ये कह रहे मूर्तियां शिफ्ट करने की क्या जरूरत थी, दूसरा प्रेरणा स्थल बना दिया जाता और मूर्तियां लगा दी जाती। वैसे भी तो भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से ही चीजें कर रही है, विपक्ष की तो उसमें कोई भूमिका ही नहीं होती, ना उनसे पूछा जाता है ना उनसे समझा जाता है। और अगर प्रेरणा स्थल बनाना था तो ये यहाँ पर मूर्तियां क्यों हटाई गई? ये तो कह रहे हैं विचारों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, उन महानुभावों की जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी। देखिए नेहा जी, इनकी कांग्रेस के नेता हैं, मैंने इनसे एक प्रश्न पूछा था, आपके माध्यम से पूछा था कि बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति 60 साल तक इन्होंने सरकार चलाई, संसद भवन के लोकसभा के अंदर इन्होंने उनकी एक फोटो और तस्वीर नहीं लगाई। बड़ा दुर्भाग्य लगता है, मैंने इस सवाल का जवाब इन्होंने दिया। बाबा साहब अम्बेडकर जी का हम लोगों ने 5 जगह, हमारी सरकार 2014 के बाद 5 जगह तीर्थ स्थल बनाने का काम किया और संसद भवन के बिल्कुल सामने 14 जनपद में बहुत बड़ा बाबा साहब अम्बेडकर का तीर्थ स्थल है। लोग दर्शन करने आते हैं, जहाँ पे लोगों के बंगले होते हैं, उस बंगले को तोड़कर हम लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर का तीर्थ स्थल बनाया, जिस जगह का नाम है 14 जनपद। एक कैसी बातें करते हैं। और उसकी बात इनको देखिए, गुलामी के प्रतीक जो इंडिया गेट पे जॉर्ज के नाम से, राजा जॉर्ज के नाम से लगी हुई थी, वहाँ पे हम लोगों ने राजा जॉर्ज की मूर्ति क्या बनाया, क्या नहीं बनाया, और बना देते। अगर आपको मूर्तियां बनानी थी और बनवा देते, प्रेरणा स्थल बनवा लेते ना। ये शिफ्ट करने की क्या जरूरत थी? मेरा सवाल ये है आपसे, आपने क्या किया क्या नहीं किया वो पूरे देश ने देखा है ना, 10 सालों से देख ही रहा है देश। सुनिए नेहा जी, सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। हाँ। उन्होंने मेरे पर आरोप लगाया, मैंने कहा कि आप 7 साल सरकार चलाए तो इतने ही आपको बाबा साहब हटाने की क्या जरूरत है भाई? आप बताइए ना, हटाने की क्या जरूरत है? क्यों नहीं लगाया? बाबा के विचारों को आप खत्म करना चाह रहे थे, ये तो बता दीजिए। मूर्तियां लगने से, मूर्तियां हटने से क्या विचार खत्म हो जाते हैं क्या तमजीद जी? मूर्तियां हटने से या मूर्तियां लगने से विचार खत्म हो जाते हैं क्या? 60 साल से वो कह रहे हैं कि आपने क्यों नहीं लगवाया? आप इतने विचारों को मानते थे तो बाबा साहब की मूर्ति क्यों नहीं लगाया? बीपी सिंह की सरकार ने लगाई, कहा बात सुन लीजिए आप नेहा जी, ना विचार बाबा साहब के खत्म हो सकते हैं, बाबा साहब के विचारों को आप मानते हैं तो लगाए क्यों नहीं मूर्ति? बात सुनिए, अब बात सुनिए, अब बात सुनिए, अब बात सुनिए, अब बात सुनिए, का काम किया, 5 ठीक बात है, बात सुन लीजिए, अब बात सुन लीजिए, संविधान को लेकर चलने का काम। अरे बात सुनिए भाई, क्या आप कमेंट्री, रनिंग कमेंट्री चला रहे हैं? आप रनिंग कमेंट्री कर रहे हैं भाई। नहीं सुनते हैं, आप सुनते हैं राकेश जी, नहीं धैर्य रखिए ना, थोड़ा ऐसे नहीं, धैर्य रखिए थोड़ा। देखिए देखिए, ना तो बाबा साहब के विचार खत्म हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो लगातार 10 साल से ये प्रयास कर रही है कि बाबा साहब अम्बेडकर के विचार को इस देश से खत्म कर देना चाहिए। सुन जी, ऐसे लोगों को टिकट दिया जिन्होंने बिल्कुल मन से कहा कि आप हमें टिकट दीजिए, हम बाबा साहब के संविधान की हत्या कर देंगे। लेकिन बात यहाँ पे मूर्ति लगने और मूर्ति हटने से नहीं, मुझे आप सवाल का जवाब दीजिए। मूर्ति लगने और मूर्ति हटने से, अगर आप कह रहे हैं कि हटने से, मूर्ति हटने से या उस मूर्ति को शिफ्ट करने से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों को खत्म करने की कोशिश है, तो आपने लगा के उनको जीवित क्यों नहीं किया? विचारों को क्यों नहीं लगाया? आपने लगा देते, 10 जगह लगाते मूर्ति। क्या नेहा जी, ये बात भारतीय जनता पार्टी कहे तो समझ में आती है। कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया, जिसके जरिए पूरा नहीं, मैं मूर्ति की बात कर रही हूँ ना सर, यहाँ बात तो मूर्तियों की हो रही है ना। बात समझिए नेहा जी, बात समझिए कि आज जो संविधान जो बाबा साहब ने लिखा है, बाबा साहब को संविधान सभा का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाया था। उनका यह विचार था कि एक दलित नेता जब एक दिन मैं मूर्तियों की बात कर रही हूँ सर, मैं तो मूर्तियों की बात कर रही हूँ। मूर्तियों के शिफ्ट होने से, मूर्तियों के लगने से, मूर्तियों के उखड़ने से, मूर्तियों के स्थापित होने, क्या फर्क पड़ रहा है? और अगर फर्क पड़ रहा है तो अपने शासनकाल में आपने क्यों नहीं इतनी स्थापना कर देते सर? नेहा जी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। मूर्तियां हटाने से, कहाँ रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ। लेकिन इससे एक इंटेंशन जो भारतीय जनता पार्टी की है वो एकदम साफ नजर आ रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी जो नई सरकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की ही साथ ऐसा है, वो तो तमाम वहाँ पर 50 मूर्तियां हैं, अलग अलग लोगों की 50 मूर्तियां हैं। निश्चित रूप से, लेकिन हम लोग डिबेट किस पे कर रहे हैं? हम लोग डिबेट इसी मुद्दे पे कर रहे हैं ना, बाबा साहब की और महात्मा गांधी जी की मूर्तियां शिफ्ट की गई। ये शिफ्ट क्यों किया गया और क्यों भारतीय जनता पार्टी ये चीजें, इन मुद्दों को बहुत हवा दे रही है
कि हम बाबा साहब की और महात्मा गांधी की मूर्तियां शिफ्ट कर रहे हैं, बाकी 50 मूर्तियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी कोई बयान नहीं दे रही है, क्योंकि उनको नफरत है बाबा साहब के विचार से, उनको नफरत है महात्मा गांधी के विचार से। वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि एक दलित नेता ने इस देश का संविधान लिखा और संविधान से देश चल रहा है। ये नफरत भारतीय जनता पार्टी से बहुत पुरानी है और भारतीय जनता पार्टी को इन कुकर्मों से संविधान से चलेगा। बाबा साहब अम्बेडकर की आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप मूर्ति को तो हटा सकते हो लेकिन उनके विचारों को नहीं खत्म कर पाओगे। कितना भी मूर्ति आप हटा दो लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को, महात्मा गांधी के विचारों को आप खत्म नहीं कर पाओगे, कितनी भी आप कोशिश कर लो नहीं कर पाओगे। ये मूर्ति आप भले स्थापित कर लोगे, प्रतिस्थापित कर लोगे, लेकिन उनको विचारों कैसे खत्म कर लोगे आप कितनी भी कोशिश करते रहिए। तो अब देखिए सवाल वही आ रहा है, बात अगर मूर्तियों से है तो मूर्तियों से क्या विचारों का कोई लेना देना है? अगर है तो फिर आप लोगों ने उन विचारों को कितना महत्व दिया या ऐसी कितनी मूर्तियों को स्थापित कर दिया? वही घुमा फिरा के सवाल है सर। अगर आप मूर्तियों का विरोध कर रहे हैं कि मूर्तियों को नहीं हटाना चाहिए तो स्थापित भी तो करना चाहिए था, जो आपके शासनकाल में नहीं हुआ। आपको नहीं पता नेहा जी, आप कभी संसद भवन जाइएगा, बाबा साहब अम्बेडकर की बहुत बड़ी संसद भवन के अंदर आप जाके देखिएगा बाबा साहब अम्बेडकर का कितना बड़ा वहाँ पे है। कौन बाबा साहब अम्बेडकर अंडरमाइन कर सकते हैं? फोटो नहीं लगी थी संसद भवन के अंदर, संसद भवन में जगह इंदिरा गांधी थोड़ा झूठ बोलना बंद कीजिए भाई साहब, थोड़ा सा झूठ बोलना बंद कीजिए। आप संसद भवन नहीं गए होंगे इसलिए मैं बता रहा हूँ, आप संसद भवन के अंदर नहीं गए होंगे, आपको नहीं पता होगा, आप नहीं गए होंगे, आपको नहीं पता होगा, इसलिए बोल रहा हूँ ना कि आपको पता नहीं, आपको जानकारी नहीं, आप जानकारी के अभाव में बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप कुंठा में बात कर रहे हैं, आप इस विचार के साथ बात कर रहे हैं किसी भी तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को खत्म किया जाए। आप इस विचार के साथ इस डिबेट में बैठे हुए हैं, खत्म नहीं होने दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के दल बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को छूने भी नहीं देंगे। आप कितना भी पूजा जी, एक आखिरी सवाल, क्योंकि मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हूं। मूर्तियों को ठीक है, समझ करेगा इसके लिए, समझ गए। पूजा जी, क्या मूर्तियों को दूसरी जगह शिफ्ट करने से क्या लगता है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो विचार है वो समाप्त हो जाएंगे, उसे खत्म करने की कोशिश है? मूर्तियों से विचारों का क्या मतलब है? पूजा जी चलिए, लगता है जी आवाज मिल रही है आपको? जी। मूर्तियों से विचारों का कोई मतलब है, कोई कनेक्शन है क्या? देखिए नहीं, मूर्ति अगर आप कहीं पे भी लगाइए, कहीं पे भी शिफ्ट करिए, अगर विचार जो है आप डिस्कस नहीं कर सकते। जो उनके विचार है, जो उनके भावनाएं, जो जनता के बीच में भावनाएं, जो हम सबके बीच में भावनाएं हैं, वो कहीं नहीं बदलने वाली। इससे बस भाजपा की मंशा दिखती है कि वो कार्य करने की कितनी मंशा रखते हैं, देश हित में कार्य करने की कितनी मंशा रखते हैं। मैं बिल्कुल जो है तमजील जी से सहमत हूँ कि जब ये सरकार में आए, सत्ता में आए, तो इनको कार्य की बात करनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने एक अलग बवाल उठा करके रख दिया कि नहीं हम मूर्तियां शिफ्ट करेंगे। मैंने पहले ही बोला कि अगर आपको लगता है कि नहीं एक जो है ऐसा स्थल बनाना चाहिए जिसमें लोग जाएं, सम्मान करें, तो आप वर्चुअल मेटावर्स बना देते, जैसे आपने बनाया हुआ प्रधानमंत्री संग्रहालय। आप चाहते हैं उसमें बताते, जीव नहीं ऐसा नहीं कि 1 का बताते, 2 का बताते, 50 का बताते, आप चाहे 100 का बताते, आप पूरे जो है जनता के लिए कर देते ओपन की, हाँ जनता जाएगी वहां पे, जो भी सजाएगा संसद में वो देखेगा। लेकिन नहीं, आपकी मंशा ऐसी है कि नहीं मूर्तियां हम विस्थापित करेंगे, हम कुछ ऐसा काम करेंगे जो डिस्ट्रक्टिव, आप कंस्ट्रक्टिव जो माइंड सेट ही नहीं रख रहे हैं। आप कंस्ट्रक्टिव माइंड सेट रखते तो कंस्ट्रक्शन की बात करते, आप डिस्ट्रक्टिव माइंड सेट रख रहे हैं, इसलिए आप मूर्तियां वहां से उठा करके विस्थापित कर रहे हैं और उसके बाद बता रही है हम अच्छा कार्य कर रहे हैं। हम इसीलिए इससे सहमत नहीं है। आपकी मंशा जाहिर हो रही है कि आपकी मंशा डिस्ट्रक्शन की है। अगर आप एक काम डिस्ट्रक्शन का कर रहे हैं, इसका विरोध नहीं होगा, तो आप आगे चल करके, अभी आप सत्ता में हैं तो आप और भी डिस्ट्रक्टिव वर्क करेंगे। और जनता ने हमें विपक्ष का, स्ट्रॉन्ग विपक्ष का मैंडेट दिया हुआ है, उसकी जिम्मेदारी जनता के हित में जो है हम कार्य करेंगे। नेहा जी ठीक है। नेहा जी जी नेहा जी जल्दी से सर, 10 सेकंड है सिर्फ, बताइए। 10 सेकंड में 13 साल हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रहे गुजरात को, 10 साल यहाँ प्रधानमंत्री रहे, कोई संविधान का खतरा नहीं। और बाबा साहब का जो संविधान लिखा है उसी संविधान पर हम लोग सरकार चलाएंगे आपके चैनल पर। नेहा जी आपको बता देना चाहता हूँ, संविधान कहीं खतरे में नहीं है। बाबा साहब लिखे हुए संविधान को हम लोग देश की जनता देख रही है सर, मसला कुछ नहीं है, मसला सिर्फ मूर्तियों को शिफ्ट करने का है, लेकिन उस पर सियासत हो रही है, उस पर इतना हो हल्ला हो रहा है। और सवाल इस बात को लेकर भी है ना कि अगर कोई भी डिसीजन लिया जाता है, कम से कम विपक्ष की तो सहमति उस पर ली जाती है ना, वहां पर तो आपको सोचने की जरूरत है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।
है।